महाराज जी के एक सेवक थे, सेठ पन्ना लाल जी, जो उसी गांव में रहते थे। जब उन्हें पता चला कि श्री गुरु महाराज जी की एक दिव्य संत उनके गांव के कुछ ही दूरी पर पधारे हुए हैं, तो उनके मन में बड़ी लालसा जागी कि हमें भी उन दिव्य महापुरुषों के दर्शन करने चाहिए। उन दिनों में वहां का माहौल कुछ ऐसा था कि दिन दिहाड़े शेर चीते घुमा करते थे और डर भी बहुत बना रहता था। तो उन्होंने क्या किया, अपने परिवार के कुछ लोगों को लिया और बैलगाड़ी द्वारा वो श्री गुरु महाराज जी के पास पहुंचे। जब उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के दर्शन किए और उनका पावन सत्संग सुना तो मन उनका बड़ा ही आनंदित हुआ। उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की कि महाराज जी, पास ही हमारा घर है, आप हमें भोजन करवाने की सेवा बख्शिए। तो श्री गुरु महाराज जी ने उन पर कृपा की और उनके घर भोजन पर गए। जब उनके घर भोजन पर गए तो श्री गुरु महाराज जी ने ये फरमाया, सेठ पन्नालाल, आज तुम्हारा और हमारा वादा पूरा हुआ। वो सेठ पन्नालाल जी सुन करके गुरु महाराज जी के वचन हैरान रह गए कि श्री गुरु महाराज जी को तो मैं पहली बार मिला हूं और आज गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि आपका और हमारा किया हुआ वादा पूरा हुआ। तब श्री गुरु महाराज जी के रूप में श्री दादा गुरुदेव श्री परम दयाल जी की सुंदर छवि को देखा। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, याद है सेठ पन्नालाल जी, जब आप आगरा में गए थे तो आपने ही हमसे कहा था कि आप हमारे गांव ईसागढ़ में जरूर आना। श्री गुरु महाराज जी उस वक्त की बात उन्हें याद करा रहे थे जब दादा गुरुदेव श्री परम दयाल जी आगरा में विराजमान थे और सेठ पन्नालाल जी उस वक्त किसी अपने कार्य व्यवहार के लिए आगरा आया जाया करते थे। तो उन्हें पता चला कि यहाँ कृष्ण द्वारा में कोई महान संत विराजमान है, तभी उनके सत्संग सुनने और दर्शन करने के लिए गए। जब दर्शन किए, सत्संग सुना तो बड़े प्रभावित हुए। तो इन्होंने दादा गुरुदेव श्री परम दयाल जी के पावन चरणों में प्रार्थना की कि आप कभी हमारे गांव ईसागढ़ में जरूर आइए। श्री दादा गुरुदेव जी ने फरमाया, अभी तो हमारा प्रोग्राम उधर जाने का है नहीं, पर आपसे हमारा वादा रहा कि हम आपके पास आएंगे जरूर। जब ये वचन श्री गुरु महाराज जी ने उनको याद कराए तो उनके शरीर के रोम पुलकित हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दादा गुरुदेव जी के रूप में श्री गुरु महाराज जी को पाकर के वो अपने आप को धन्य मान रहे थे कि कहाँ दादा गुरुदेव जी ने वचन दिया था कि हम आएंगे जरूर, लेकिन आज श्री गुरु महाराज जी के रूप में इनके घर पधारे हैं। जो सच्चे सेवक होते हैं ना, वो गुरु और शिष्य में कोई भेद नहीं होता। गुरु भी वही हो जाते हैं और शिष्य भी उन्हीं का रूप बन जाते हैं। इसी तरह से जब शिष्य और गुरु का मिलाप होता है, जैसे दादा गुरुदेव और श्री गुरु महाराज जी एक ही रूप थे, ऐसे ही कई प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के जो उन्हीं के रूप को पाकर के उन्हीं के ही स्वरूप में समाहित हो गए। सच्चे सेवक की यही पहचान होती है। श्री गुरु महाराज जी ने जब उन्हें याद कराया तो उनका मन गदगद हो गया और खुशी से फूले न समाये। प्रेम जो हृदय का था वो आंखों से आंसू बन करके बहने लगा। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बार बार दंडवत करते हुए अपने आप को वो धन्य समझने लगे कि आज से मेरे भाग्य उदय हुए हैं। श्री गुरु महाराज जी की कृपा से वो सराबोर हो गए।